जी जनाब, वेलकम बैक। हवा के दौर से जो आवाज़ आपकी हसीन समातों से टकरा रही है उसे कहते हैं जनाब आरजे इशाल खान। एंड आप सुन रहे हैं मुझे अवाम FM 94 खुशाब के लाइव स्टूडियो से। आज का सवाल है मेरा जनाब कि दुनिया में अक्सर लोगों की वफा वहाँ तक होती है जहाँ तक उनका मतलब होता है। क्या वाकई वफाएं जो आजकल हैं वो मतलबी हो गई हैं? आपने बताना है मुझे मैसेज करके KBR स्पेस नाम एंड सेंड टू 8881 यानी 8881 पर। उसके अलावा जनाब अली आप हमें कॉल कर सकते हैं 0308125949 0308 125 94 94। यहाँ पर जनाब लाइव कॉल्स का सिलसिला जो है वो भी साथ स्टार्ट करेंगे क्योंकि लाइव कॉल्स बहुत आ रही हैं, तो देन स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब, कौन कहाँ से? जी नाज़िर बात कर रहा हूँ। सॉरी, कौन? नाज़िर बात कर रहा हूँ FM 94। जी नाज़िर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। इशाल खान। जी जनाब, तो बताइए कि दुनिया में अक्सर लोग क्या मतलब के नाम पर वफा करते हैं? नहीं, अच्छा। उनको तो वफा का पता भी नहीं है, मतलब से वफा करें। ये बात भी ठीक होगी जनाब के लोगों को तो वफाओं का ही नहीं पता है, तो मतलब से वफाएं क्या करेंगे वो। देन थैंक यू वेरी मच आपके कॉल करने का, बहुत शुक्रिया नाजिर। ठीक है जनाब, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी जनाब, नाजिर थे हमारे साथ और कहते हैं कि लोगों को तो वफाओं का पता ही नहीं होता है तो वफा क्या करेंगे। तो किसी हद तक ये बात भी सच है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो जिन लोगों को वफा का नाम ही नहीं पता तो वो क्या वफाएं करेंगे। तो जनाब साथ साथ मैसेज शामिल करते हैं। अमीन मलिक हैं जनाब, कहती हैं सलाम टू आरजे, आई एम नॉट लिस्निंग बट होप शो इज़ वेरी बेहतरीन होगा। तो जी जनाब, शो तो बेहतरीन जा रहा है, लेकिन ये आपने बताना है कि कैसा जा रहा है। लेकिन आप सुन सकते हैं हमें यूट्यूब से भी, जो लोग हमें इस टाइम नहीं सुन पा रहे हैं किसी भी वजह से, तो वो लोग हमें यूट्यूब से सुन सकते हैं। वहाँ पे जाके आरजे इशाल खान सर्च करें तो वहाँ से आप मुझे सुन सकते हैं। और इसके अलावा जनाब वो बाद में सुन सकते हैं, अभी नहीं सुन सकते आप। और यहाँ पर एक और लाइव कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब, कौन कहाँ से? मोहम्मद इम्तियाज, जिला खुशाब से। जी मोहम्मद इम्तियाज, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बात ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। तू सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। तो बताएं दुनिया में क्या वाकई लोग वफा मतलब के नाम पे करते हैं? हेलो जी मोहम्मद इम्तियाज साहब तो भाग गए हैं, कॉल काट दिया उन्होंने, ये शायद ड्रॉप हो चुकी है क्योंकि सवाल ही इतना मुश्किल रख दिया मैंने यार, तो क्या करें लोग। देन कोई गल नहीं जी, या बैलेंस ख़त्म हो गया होगा, मुक गया होगा बैलेंस, कोई गल नहीं जी, आगे चलते हैं। तो ज़ुबैर इस्लामाबाद से हैं, उन्होंने बहुत अच्छी पोइट्री सेंड कर रहे हैं हमें। कहते हैं जी कि पाना है मंजिलों को तन्हा, पाना है मंजिलों को तन्हा, आरजे इशाल। राहों में लूट लेते हैं हम सफ़र कभी कभी। तो ज़ुबैर, इतनी सैड पोइट्री आपकी होती है, मुझे पहले सोचना पड़ता है कि इसको मैं पढूं किस तरह, सैड होके पढूं या किस तरह पढूं, बट फिर भी पढ़ दी मैंने जी। बट बहुत शुक्रिया ज़ुबैर आपकी पोइट्री सेंड करने का। ज़ुबैर इस्लामाबाद से गेन है जी, कहते हैं जो दूसरों को इज्जत देते हैं
वो असल में खुद को इज्जत दे रहे होते हैं, क्योंकि इंसान दूसरों को वही कुछ देता है जो उसके अपने पास होता है। तो हकीकत है जी जनाब, रियलिटी है कि जो जिसके पास जितना जो कुछ होता है वो इतना ही दूसरों को देता है। बात तो सच्ची है, पर बात है रुसवाई की कि इज्जत जो होते हैं लोग दिल से बहुत कम देते हैं। बट जनाब यहाँ पर मैं ही बोलती जा रही हूँ, साथ बताती चलूँ कि मेरे साथ शामिल है सोल वन लाइव विद मारिया। मारिया हसन और साइमा खान मेरे साथ शामिल है। तो मैं पूछूंगी मारिया हसन से, मारिया हसन कैसा लग रहा है आपको लोगों की मदद करके, और आगे क्या करना चाहती हैं, आगे फ्यूचर्स प्लान क्या हैं आपके? लोगों की मदद करके तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन फ्यूचर में इस चीज़ को और ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहती हूँ, अपने काम को भी, और अपनी फाउंडेशन जो कि अभी एक बहुत ही है, कम लोग जानते हैं इसको, जो कि सिर्फ हम लोग अभी स्टूडेंट्स ही कर रहे हैं। हमारे साथ कोई बड़ी वो शामिल नहीं है, ना फाउंडेशन शामिल है कोई, और ना ही कोई हमारे साथ फंड्स है। लेकिन इसको ज़्यादा बढ़ाना चाहती हूँ, इसको लोगों तक ज़्यादा मदद पहुँचाना चाहती हूँ, और मैं कहती हूँ जितनी ज़्यादा लोगों की मदद करते हैं उतनी ही ज़्यादा हमें खुशी मिलती है, और उसको उतना ही ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहूँगी मैं। फ़िलहाल जो है हम लोग इसमें राशन कर रहे हैं और शादी केस कर रहे हैं, और कुछ बच्चों की हेल्प वगैरह ऐसे कर रहे हैं कि उनकी कोई फीस मतलब वगैरह। स्टार्टिंग में आप इतना काम कर रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो जी जी, फिर इसको मैं और ज़्यादा आगे ले जाके कंटिन्यू रखेंगी आगे आप? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह आपका इसमें साथ दे जनाब। और आपसे पूछेंगे साइमा। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि इसको हम लोग आगे तो बहुत लेके जाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे ख्याल है कि सबसे पहले तो सोच चाहिए होती है। सोच अगर आपके पास है, आप तब उसका पीछे जो है वो पूरा प्लान बनाएंगे, प्लान के अकॉर्डिंग आप लेके चलेंगे। तो सोच अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ ली है, अब आगे अल्लाह की मदद शामिल रही और इंशाल्लाह शामिल रहेगी तो बहुत कुछ करेंगे इंशाल्लाह। आप लोग देखेंगे जोराबाद की आवाम की इंशाल्लाह जी ही जनाब, हमारी दुआएं पूरी पूरी आपके साथ हैं और अल्लाह भी आपका साथ देगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो इतना काम कर रहे हैं, जबकि जो अपने लोग होते हैं एक दूसरे के लिए उनके पास टाइम और वक्त नहीं होता है, लेकिन ये दूसरों के लिए टाइम और वक्त, अपना कीमती वक्त निकाल रहे हैं। क्योंकि जनाब हर इंसान का जो टाइम होता है वो बहुत कीमती होता है, और अगर वो अपने 5 मिनट भी किसी को दे रहे हैं किसी के अच्छे काम में, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। साथ मैसेज शामिल करते हैं जी, जुबैर इस्लामाबाद से कहते हैं उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो आरजे, इंशाल्लाह न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। नाइस पोइट्री जुबैर, थैंक यू वेरी मच मैसेज करने का, बहुत शुक्रिया। अली हैदर हैं जनाब, अली हैदर इरफान गोंदल कहते हैं कि आपका प्रोग्राम बहुत नाइस होता है। थैंक यू वेरी मच इरफान अली हैदर, आपका प्रोग्राम सुनने का शुक्रिया और शो को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। लेकिन आगे आपका मैसेज जो है वो सम टेक्स्ट मिसिंग है, सो शामिल नहीं कर पाऊंगी। अगेन भेजे और फिर आपका मैसेज ज़रूर शामिल करूँगा। अब यहाँ पर एक कॉल शामिल करते हैं जनाब, देखते हैं कि कौन कहाँ से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब, कौन कहाँ से? मैं जफर इकबाल करोड़ा वाले से। जी जफर इकबाल भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मेरे दो दोस्त और ही समझता अनमार मोहम्मद यूसुफ ने राना बिलाल। जी तो थैंक यू वेरी मच आप साहब के सुनने का। और क्या बताएं कि दुनिया में अक्सर लोग वाकई वफा मतलब के नाम पे करते हैं। दुनिया में लोग क्या वफा मतलब के नाम से की जाती है? हाँ ये बताना है आपने, क्या वाकई मतलब भी लोग वफा करते हैं? जी ऐसे करते हैं। वफा मतलब के नाम पर की जाती है, या वफा बस लोग कर लेते हैं, किसी को आता ही नहीं है करना? किसी को आती नहीं है, मतलब के लिए सब मतलब भी है, हर को किसी अपने काम की है जरूरत पड़ी जाती है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। थैंक सारा सलाम अलैहि सलाम में काफी से दो रहो बने तो। जी 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 हुक्म करें। मुल्क अचदा लाए हीरे हनु भलो भी सजन सराबे, तेरी शाही च रह के वेख रहा तो आदिल दा इंसाफ है। वाह वाह जबरदस्त। सरकार से बाहर न दे सा करी पिछलियां गलतियां माफ है, सोचियो से दूरों करना सी तेरी शाही दा दात सवाब है। माशाल्लाह जी जबरदस्त, बहुत अच्छा आपका दौड़ा था।
मज़ा आया सुन के। देन थैंक यू वेरी मच, आपके कॉल करने का बहुत शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें। जी जनाब, यहाँ पर एक दौड़ा शामिल हुआ है हमारे साथ और बहुत अच्छा था। तो थैंक यू वेरी मच, आपके कॉल करने का बहुत शुक्रिया। अगेन 7 कॉल्स, इतनी कॉल्स पे कॉल्स आई जा रही हैं, लेकिन साथ मेरे मैसेजेस भी शामिल करने और साथ मेरे गेस्ट भी शामिल है, तो उनको भी बोलने का टाइम देना है। देन यहाँ पर एक और कॉल शामिल करते हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब, कौन कहाँ से? हमसे नाम जाविया से बात कर रहे हूँ, माउलू खान। जी कैसे हैं आप? ठीक है बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, आप सब ठीक है? जी, मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। जी बताएं, क्या दुनिया में अक्सर लोग वफा वहाँ तक होती है जहाँ तक उनका मतलब होता है? ये तो इंसान के खून में शामिल होता है कि जो सच्चे यार होते हैं ना, वो बस वफा करते हैं, उनके तो खून में शामिल होती है। तो जो लोग होते हैं ना, बस आप थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे। मैं कह रहा हूँ कि जो लोग होते हैं ना, सच्ची किस्म के लोग, वो तो वफा करते ही करते हैं, उनके खून में शामिल होती है। हाँ, ये बात भी ठीक है कि खून, वफा तो खून में शामिल होती है। हाँ, तो जो होते हैं ना, उड़ते हुए परिंदे, उनका बस कोई नहीं होता, वो बस टाइम पास होते हैं। जब उनका अच्छा वक्त होता है, वो किसी की बात नहीं सुनते, ठीक हो गया। क्योंकि उनके खून में वो शामिल होती है कि ये कहते हैं ना, बदनस्ला यार ना बेहतर से कुत्ता होता है, जरा इंसान भी ना राखी नहीं करता है ना। जबरदस्त मिसाल बहुत अच्छी आपने दिया। देन मैं ग्रेजुएशन हूँ, खैर अच्छा खासा पढ़ा लिखा हूँ, और ये बात आपके जो मेहमान आए हुए हैं, ये जी। मुझे कहेंगे अदारा तस्वीर भी आपके साथ देंगे इंशाल्लाह। जी थैंक यू वेरी मच आपके क्योंकि कॉल। पढ़े लिखे लोगों को जो स्पीच करते हो, इन लोगों को मोटिवेशन करें और लोगों को बताएं कि ये ऐसे करना है और ये ऐसे नहीं होता है। जी बिल्कुल जनाब, मोटिवेट तो करना चाहिए, क्योंकि जो लोग होते हैं उनको मोटिवेट करना हक बनता है हमारा, जो ऐसे अच्छे काम कर रहे होते हैं। वो कहते हैं ना, अपने मुंह से नहीं मिठू नहीं बनना चाहिए, लेकिन हम 5 मिनट में ना लोगों को, जैसे बड़े बड़े सर से लोगों को पिघाल देते हैं बातों से। बिल्कुल। तो अगर ये मेरे साथ कंटेक्ट कर लें, तो मैं भी इनके साथ कुछ ना कुछ जरूर शामिल होगी, लोगों की मदद। आप अगर इनसे कांटेक्ट करना चाहते भी हैं ना जनाब, तो आपसे वन लाइव विद मारिया, आप इनसे फेसबुक पर ज्वाइन हो सकते हैं, इनके साथ आप कांटेक्ट वहां से कर सकते हैं। देन थैंक यू वेरी मच, आपका आपके कॉल करने का बहुत शुक्रिया। और साल का तो जवाब मिल गया ना, बता देना। जी ठीक है, ओके, अल्लाह। अल्लाह हाफिज। तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में। खुशियों का आंगन, जज्बों की धड़कन, ममता की छाँव, सपनों का गाँव, जिसने जो चाहा उसको मिला है। हमको खबर है, हमको पता है, हमको खबर है। जी जनाब, यहाँ पर एक चेक टाइम का टाइम हुआ जाता है और चेक टाइम के बाद ब्रेक के बाद मिलते हैं, वापस आते हैं और आपको और मेरा साथ रहेगा 10:30 बजे तक। साथ साथ रहिएगा, आते हैं थोड़ी देर में। का हर पहलू तेरे पहलू में। Yes, who is it? FM 94. It's 10 a.m. This time check is brought to you by आसिफ होम्योपैथिक क्लिनिक सरगोदा। की गल है चौधरी जफर, आज आपे कहीं पे मारना है? भाई गैर दी ना, वो क्यों ना मारा हूँ आपे कहीं। जी जनाब, वेलकम बैक। मुझे कहते हैं इशाल खान, और आपको क्या कहते हैं आपने ये मुझे बताना है मैसेज करके या कॉल करके। KBR स्पेस नाम एंड सेंड टू 8881 यानी 8881 पर। और कॉल करने का तो आपको पता ही, 0308 125 94 94। यहाँ पर जनाब लाइव कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रही है, तो लाइव कॉल्स शामिल करते हैं साथ साथ। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। जी कौन कहाँ से? जी कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ जनाब अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताएं कैसे दुनिया में वफा लोग मतलब के नाम पर करते हैं?
हम्म। तो अपने अंदर वफा नहीं पाई जाती है। सारे एक जैसे नहीं होते, कुछ बदलते भी होते हैं, हम्म। बट ज्यादातर आजकल जो हो गया ना, वो वफा मतलब के नाम पर हो गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी लाइफ में होते हैं, कुछ लोग होते हैं हमारी लाइफ में जो हमारी केयर करते हैं, जो हम करते हैं, ऐसे लोग हैं हमारी जिंदगी में, तो किसी ने अल्लाह को शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन अगर दूसरे लोग के हाथ में नहीं है ना कि वफा मतलब के नाम, तो खुद सिंसियर रहना चाहिए। अगर हम खुद ठीक है ना, तो हमें अल्लाह को यकीन रखना चाहिए और सच्चा के जी बिल्कुल जनाब, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। सिंसियर रहना चाहिए कि वफा जो होती है वो अक्सर लोग नहीं भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो आपसे मुखलिस भी होते हैं। एक चीज है कि हमारे साथ कोई बुरा करता है, दूसरे के साथ बुरा हो जाता है। जी मकाफात अमल तो जनाब इसी दुनिया में इंसान देखता है बट समझता कम है। तो यही बात है, जी ऐसी चीज है, हमें सिंसियर रहना चाहिए। बिल्कुल जी, थैंक यू वेरी मच कॉल करने का, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जी जनाब, खुशा वाले तो हमारा साथ दे रहे हैं, लेकिन सरगोदा वालों तुसी किथे हो? आपके कॉल आज नहीं आ रही सरगोदा वालों। तो अक्सर जो होती है मेरे प्रोग्राम में सरगोदा वालों की कॉल बहुत आ रही होती हैं, बट ऐसा नहीं है जी। खुशा वाले भी कॉल करते हैं, जोराबाद वाले भी करते हैं, सही वालों भी आ जाती जनाब कदी कदी। पर एक और कॉल शामिल करते हैं। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? सेठ ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? ठीक हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। कौन कहाँ से, क्या नाम है आपका? जी राणा साजिद बोलता था जी चौक। जी राना साजिद, तो बताएं कि दुनिया में अक्सर लोगों की वफा वहाँ तक होती है, यहाँ तक उनका मतलब होता है। ये नहीं होना जी, अच्छा ये तकरीबन ये है। अच्छा, लोग वफा मतलब के नाम पे करते हैं। देन थैंक यू वेरी मच, आपके कॉल करने का बहुत शुक्रिया। कोई सॉन्ग सुनना चाहें आप? या को तालिब तो सुनावना कोई नहीं है, साडे आखन ना केड़ा फर्क तो आप तालिब हुसैन दर्द के अलावा कोई और भी तो बता सकते हैं ना। नहीं जी, और बात केड़ा दस, ये मैं तो दावे बार या की करना तो सुनावना है कोई नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, चले ठीक है, जाते जाते आज जरूर आपका सॉन्ग मैं प्ले करके जाऊंगी, तालिब हुसैन दर्द का, इंशाल्लाह। ठीक हो गया, थैंक यू, कॉल करने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। जी जनाब, बहुत से लोग जो हैं वो मेरे से नाराज़ हो जाते हैं कि मैं सॉन्ग प्ले नहीं कर रही होती हूँ उनके, लेकिन अब मैं क्या करूँ। कभी कभी जो सॉन्ग्स वो कहते हैं प्ले करने के लिए, तो वो जो सॉन्ग होता है वो मैं वाकई प्ले नहीं कर पाती हूँ। दैन आज मैं तालिब हुसैन दर्द का सॉन्ग ज़रूर प्ले करके जाऊँगी। मैंने वादा अभी भी नहीं किया जनाब, तो हर दम नई बट मैं थोड़ी देर के लिए तो ज़रूर ये सॉन्ग प्ले कर सकती हूँ। तो हमारे साथ है जनाब मारिया हसन और साइमा खान। जी मारिया, तो बताएं आगे फ्यूचर में आप क्या बनना चाहती हैं, खुद क्या बनना चाहती हैं आप? आपने सोचा होगा, ज़िंदगी में इंसान सोचता है, छोटे होते ही सोचता है, कहते हैं ना हमारे बचपन का ख्वाब था हम डॉक्टर बने, हम इंजीनियर बने, या पुलिस में चले जाएंगे, आर्मी में चले जाएंगे। तो आपने क्या सोचा? मैं बिजनेस करना चाहती हूँ। उप्स, बिजनेस करना चाहती हैं आप? तो क्या फील्ड आगे ज्वाइन करना चाहेंगी आप? आईटी की फील्ड ज्वाइन करूँगी, और अभी मैं बीएस आईटी के रिलेटेड ही कोर्स भी कर रही थी, और आईटी को लेकर आगे जाऊँगी इंशाल्लाह। और अपनी मेरा जो एक है कि मैं ख़ुद भी काम करूँ और मेरे साथ और भी लोग काम करें। मतलब मेरा ये है कि मैं एज अ बॉस काम करूँ, मैं किसी के अंडर में काम नहीं कर सकती। तो मैं अपना ज़्यादातर लोगों का यही होता है ना कि हम बॉस बन के काम करें, किसी के अंडर काम ना करें। तो अच्छा ठीक हो गया, तो आप बताएं साइमा। ड्रीम तो आर्मी का ही था, क्योंकि मेरे फादर जो हैं वो आर्मी में थे, तो मैंने बताया मतलब मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। तो मेरा ड्रीम तो आर्मी का था, लेकिन ख्वाब सारे पूरे भी नहीं होते। तो अभी ये है कि अभी मैं अपना वेलफेयर का ही आगे लेके चलना चाहती हूँ इसी को। बस वो कहते हैं ना कि हर ख्वाब ऐसा जिस ख्वाब पे हर ख्वाब पे दम निकले, शायद मैंने शेर गलत पढ़ दिया, बट कोई गल नहीं जी, सारा चलता रहता है यहाँ पे। तो अब आर्मी में आप नहीं जा सकी हैं, तो आगे क्या आपके फ्यूचर में है कि आप फिर अब क्या बनना चाहती हैं? जैसे आगे आपने मैं- एमएससी किया है तो। जी बिल्कुल, एमएससी की है, उसके अलावा मतलब जो राइटर फोरम हैं वो भी मैंने आपको बताया कि ज्वाइन किए हुए हैं, उसी में कुछ लिखना चाह रही हूँ। आगे इंशाल्लाह हमारी एक बुक आ रही है शहीद करबला पे। तो वो आपकी अपनी बुक है, आपने लिखी है? नहीं, हम लोग उसमें काफ़ी सारे मेंबर्स हैं, मतलब उन्होंने बहुत सारे राइटर्स हैं, उन्होंने मिलके लिखी है।
तो मैं अब ये कहूँगी कि मुस्तकबिल की एक कहानी नवीस कह लो या शायरा कह लो, उससे आज हमारी मुलाकात हुई है। तो जनाब होप्स हो क्या कहूँ कि वैसे मैं कहूँगी कि इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छा इन बुक्स लिखेंगी। जैसे इनको अभी लिखने का जिनको थोड़ा बहुत शौक होता है वो आगे मुस्तकबिल में जाके बहुत बड़े राइटर बन जाते हैं। तो एक राइटर ये समझ लें कि आज एक न्यू राइटर से हम आपकी मुलाकात करवा चुके हैं। और मारिया आप बताएं कि आप आजकल जैसे आप कंप्यूटर कोर्स कर रही हैं तो साथ साथ अभी आपके जो आसपास आप मदद करती हैं तो लोग आते जाते रहते होंगे आपकी तरफ, तो फिर कैसे हैंडल होता है? कितने टीम मेंबर्स हैं आपकी टीम में? मेरी टीम में तकरीबन हम 16 गर्ल्स हैं और 3 से 4 जो हैं वो हमारे साथ भाई हैं जो कि खुद भी स्टूडेंट हैं और थोड़ी बहुत जॉब भी करते हैं, साथ में पार्ट टाइम जॉब करते हैं। तो हम यही मेंबर्स हैं जो कि हम एक दूसरे की हेल्प से ही दूसरों की हेल्प कर देते हैं। और हमने जब फेसबुक पेज बनाया था तो वहाँ से लोगों को हमारा काम का पता चला था कि हम ये आपका करें। फेसबुक पे कौन सा पेज है? मेरा है एक जिंदगी बचाओ सेव वन लाइफ, ये नाम है। अच्छा, इससे वन लाइफ सोल, ये क्या सोच कर रखा था आपने? मेरा मकसद यही था कि कहते हैं ना कि जिसने एक ज़िंदगी बचा ली उसने पूरी इंसानियत बचा ली। तो अगर मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपनी एक पूरी ये तंजीम बना लूँगी या मेरे साथ मदद के लिए लोग आ जाएंगे। मैंने ये सोचा था कि किसी एक इंसान की ज़िंदगी बचा लेने से जब हम पूरी इंसानियत बचा सकते हैं तो क्यों ना बचाई जाए, क्योंकि ज़िंदगी है आज है कल नहीं होंगे, तो सदका जारिया क्यों ना बना जाए। तो ये मैंने सोचा कि चलो एक ज़िंदगी बचाने के नाम पे एक तंजीम शुरू कर देते हैं। फिर जब मैंने देखा तो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही थी सेव वन लाइफ पे, तो फिर मैंने उसके साथ अपना नाम ऐड कर दिया। ठीक हो गया, मतलब आपको वो नाम पसंद आया तो आपने वो नाम कर लिया। मैंने आपके बारे में थोड़ी बहुत जो सर्च की थी तो उसमें आपने आपसे ही जो मैंने पूछा था कि एक ज़िंदगी बचाओ, मेरा मकसद सफ़ेद पोश लोगों और यतीमों की मदद करना, भूखों को खाना खिलाना, एक ज़िंदगी बचाने की पूरी इंसानियत एक ज़िंदगी बचाई और एक पूरी इंसानियत बचाई। ये बात सच है जनाब कि एक ज़िंदगी बचाएं और समझे कि आपने पूरी इंसानियत बचाई है। कहते हैं कि चादर और चार दीवारी की हिफाजत हमारी अवलीन तरजीहात। बहुत अच्छी आपकी सोच है मारिया। तो आगे अब आपकी टीम में जैसे आपने बताया कि छोटे बच्चे आप मतलब छोटे बच्चे तो नहीं कहूँगी, स्टूडेंट्स आपके साथ सारे हैं। तो कुरान मैंने सुना है कि आप कुरान वगैरह की तजवीद वगैरह की क्लासेस भी लेती हैं, तो क्या आप किस पढ़ाती भी हैं या जस्ट लेती हैं क्लासेस? और साथ मैं बताती चलूँ जनाब, जिन्होंने मुझे तालिब हुसैन दर्द का सॉन्ग प्ले करने के लिए कहा था तो उनके लिए ये सॉन्ग मैं प्ले कर चुकी हूँ। लेकिन पहले मैं हमारे से सवाल का जवाब ले लूँ, फिर उसके बाद ये पूरा सॉन्ग आपको ज़रूर सुनाऊँगी। नहीं, मैं अभी कुरान पाक की जो तजवीद है वो ख़ुद पढ़ रही हूँ, तफसीर पढ़ रही हूँ, तजवीद भी पढ़ रही हूँ। अभी मैं पढ़ाती नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये भी एक है, अपना ही मकसद है, एम है एक मेरा कि मैं मदरसा बनाऊँ, बच्चों के लिए मदरसा बनाऊँ, एक स्कूल बनाऊँ जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए। क्योंकि खुशाब के अंदर अगर आप देखें तो ज़्यादा जो हमारा है लिटरेसी रेट नहीं है, बहुत कम लोग पढ़, अब तो खैर ज़्यादा दे रहे हैं, तरजीह दे रहे हैं पढ़ाई पे। लेकिन अगर हम अपने ये गाँव जैसे बैकवर्ड्स एरियाज हैं वहाँ गाँव वगैरह देखें तो वो बच्चे जो है ना वो पढ़ने नहीं, एक तो स्कूल बहुत ज़्यादा दूर है उनसे, दूसरा ये है कि कुछ लोग इतने ज़्यादा गरीब हैं कि वो अपने बच्चों के स्कूल की फीस तो क्या उनके यूनिफॉर्म और बैग तक अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल जनाब, आजकल इतनी महंगाई आ चुकी है कि लोगों को खाने के लिए नहीं मिलता है, तो वो वहाँ पर स्कूल्स कैसे, बच्चों को स्कूल्स में कैसे पढ़ाएं, ये एक बहुत बड़ा सर दर्द है। लेकिन आप कर रहे हैं तो ये आपकी बहुत मेहनत है जनाब जी। तो इंशाल्लाह मैं इस चीज़ को भी स्कूल और मदरसे वाली साइड पे भी इंशाल्लाह जाऊंगी। अल्लाह मुझे कामयाब करे, आपकी दुआएं चाहिए मुझे। हमारी दुआएं जनाब आपके साथ हैं इंशाल्लाह हमेशा। तो और इसमें साइमा आपका साथ देंगी हमेशा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, उम्मीद पूरी है जनाब के आप दोनों साथ साथ रहेंगे और आपकी पूरी टीम जो है उसको बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस हमारी उनके साथ हैं। यहाँ पर जनाब एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जनाब, यहाँ पर कॉल था हमने ली थी लेकिन एज यूजुअल ड्रॉप आउट हो चुकी है, तो यहाँ पर जो सॉन्ग है वो शामिल करते हैं और उसके साथ फिर आपसे बातचीत और गपशप होती रहेगी। सुनते रहिए अवाम FM 94 खुशाब।
और जो आवाज़ आपकी हसीन समातों से टकरा रही है उसे कहते हैं आरजे इशाल खान। आपको क्या कहते हैं आपने भी बताना है मैसेज करके, कॉल करके। और कॉल और मैसेज का तरीका तो एज यूजुअल आपको पता ही है। और ये जनाब जिन्होंने तालिब हुसैन दर्द के फरमाइश की थी ये सॉन्ग उनको डेडिकेट करती हूँ मैं, क्योंकि हमेशा ये होता है वो कहते हैं और मैं प्ले नहीं करती, बट माजरत आज प्ले कर रही हूँ। बहुत अच्छी होती है और आपके बोलने का अंदाज बहुत खूबसूरत है और हमें बहुत पसंद है। हम आपके साइलेंट लिसनर हैं, लेकिन आज आपने हमें मैसेज करने पे मजबूर कर ही दिया, तो थैंक यू वेरी मच अमन, आपके कॉल मैसेज करने का सॉरी बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जनाब ट्रैक चेंज करते हैं क्योंकि का क्या 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 कहूँ मैं, क्योंकि दैन यहाँ पर एक ट्रैक राहत फ़तेह अली ख़ान की आवाज़ में शामिल करते हैं। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। बाबा जी जनाब, आपका और मेरा साथ रह गया 5 मिनट और जाने का टाइम आ चुका है जनाब, लेकिन जाते जाते यहाँ पर एक लास्ट कॉल शामिल करती जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जनाब, कॉल ड्रॉप आउट हो चुकी है, लेकिन अगेन आगे जनाब जल्दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब, कौन कहाँ से? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। आप सुनाए, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है जी। जी कौन कहाँ से? मैं जी मलक मजरूला राजर से बोल रहा हूँ जी। जी मलक साहब कैसे हैं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक जी। तो आपने बताया नहीं कि वफा क्या वाकई मतलब के नाम पे लोग करते हैं? ओ वफा, वफा नाम रह गया है, वफा वफा। वो कहते हैं ना, अगर होती वफा खून के रिश्तेदारों में तो यूसुफ क्यों बिकता मिस्र के बाजारों में। जबरदस्त है ना, बहुत अच्छी पोइट्री। तो वफा किधर है, किधर है? ये आजकल तो नाम है, आजकल भाई भाई से वफा नहीं करता, कौन कहता है वफा? बिल्कुल, आपकी बात भी किसी हद तक ठीक है कि वफा नाम के नाम की हद तक ही रह चुकी है। मुझे तो मैं तो भाइयों में वफा नहीं देख सकता आजकल। तो आप वफा, लोग कहते हैं जी वो बहुत कम, कुछ लोग वफा, कुछ लोग वो एक तालिब हुसैन का दर्द कम है, नमाई है कि मिट्टी कद्दत सुखदी है तक के कोई शिकवा नहीं, गल नस्लत मुकदी है। बात है कि बात नस्लों पे जाकर बाजी जी, ये बात जो होती है ये इंसान के अपना कोई किरदार नहीं होता। ये बात ये खून खून जो होता है ना जी जी, इस खून की कोई कशिश हो, कोई हो जिसके खून के कुछ ज़रात में वफा हो तो वो आजकल हो सकता है, लेकिन मैं तो भाई भाइयों से लड़ते देखे, मैं तो भाई बहनों से झगड़ते देखे। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। वफा जो है वो नाम के रह गई, आप ये कहना चाहते हैं। तो देन थैंक यू वेरी मच आपके कॉल करने का, बहुत शुक्रिया, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम रह गया तो आपसे और ज़्यादा बात नहीं होगी कॉल पे। देन थैंक यू वेरी मच आपके कॉल करने का। चलो जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। पर सॉन्ग से लाइव विद मारिया मलिक और मेरे साथ साइमा खान थी, जो कि स्टूडेंट्स हैं लेकिन बहुत बड़े बड़े काम कर रही हैं जनाब। और ऐसा बहुत काम होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इस तरह का सोचे और इस तरह का काम करें। और मैं मारिया हसन से कहूँगी एंड पे वो कुछ कहना चाहें, और साथ साइमा से भी कहूँगी क्योंकि हमारे पास 2 मिनट रह गए हैं। बेहतर है कि न डालो सितारों पे कमंदे, इंसान की खबर लो कि वो दम तोड़ रहा है। माशाल्लाह जी, नाइस। आप एंड में मैं बस ये मैसेज देना चाहूँगी, क्योंकि बहुत से लोग जो आज हमें सुन रहे होंगे, तो उनसे मैं यही कहूँगी कि ड्रीम्स को सिर्फ आप रखें नहीं कि हम ये करेंगे, ये शुरू करेंगे। आप उसको पहला स्टेप लें, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि आपके लिए अगले स्टेप्स के लिए अल्लाह ताला राहें कैसे खोलता है। तो कुछ करने के लिए निकलें, सिर्फ सोचें नहीं। आपका पहला कदम ही आपकी मंजिल की तरफ आपको लेके जाएगा। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पहला मंजिल जो होता है वो हमें मंजिल की तरफ ले जाता है। जी मारिया। मैं यही कहना चाहूँगी कि बेवा, नादिर, मुफलिस और मजूर अफराद जो हैं कि अल्लाह की ताला की तरफ से रिस्क आता है, ताला की तरफ से इनका रिस्क आता है,
लेकिन जो रिस्क की तकसीम है वो बहुत ही है, ऐसी अल्लाह ताला ने कर दी है हम्म कि जिनको इस दुनिया में बहुत कम मिलेगा उनको आखिरत में हम्म। ज़्यादा मिलेगा। जी ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच मारिया, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे शो में तशरीफ़ लाई। और आपसे भी मैं कहूँगी साइमा खान कि आपका भी बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेरे शो में आई। अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा कामयाब करे और आपको बहुत ज़्यादा तरक्कियाँ दे, और बहुत से लोग इसमें आपका जैसे आप काम कर रहे हैं इसी तरह बहुत से लोग आपका साथ दें। बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर जनाब 10:30 बजने वाले हैं और आपका और मेरा साथ था जनाब अली यहीं तक। और एंड पे मैं ये कहना चाहूँगी जनाब कि अपने और अपने से जितने भी रेलेवेंट लोग होते हैं उनको खुश रखा करें, उनका साथ दिया करें, क्योंकि ज़िंदगी जो है ना वो बहुत थोड़ी सी है, बहुत थोड़ी है। आपको अगली सांस का नहीं पता कि कब कैसे किधर ख़त्म हो जानी है, और हम इतनी लंबी लंबी प्लानिंग्स करते हैं और उन प्लानिंग्स में हम अपनों को भूल जाते हैं। मैंने एक स्टोरी भी साथ शामिल करनी थी एक, लेकिन देन वो अगली बार पे छोड़ते हैं जनाब। और जिन लोगों ने हमें मैसेजेस किए हैं और जिन लोगों ने हमें कॉल्स की हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। वो यहाँ रहें, खुश रहें और आबाद रहें। For you, it's much lower. I'll take it, sir. और यहाँ पर जनाब जाते जाते एक मैसेज मैं और शामिल करना चाहूँगी। कामरान है जनाब, कहते हैं कि मॉर्निंग सिस, थैंक यू वेरी मच आपके मैसेज